कि इस देश में कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, जो अपने सैटेलाइट के लिए रोड का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, साइकिल पर ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर ले जा रहे हैं। लेकिन हमने उस मजाक की परवाह नहीं की। हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए लगातार लगे रहे। लॉन्चिंग पैड श्री हरिकोटा जब चलाया, वो श्री हरिकोटा के ऊपर हमने अपने लॉन्चिंग पैड से तो सैटेलाइट उसके अंदर अंतरिक्ष में भेजे ही भेजे। दुनिया के बहुत देशों ने उस स्थान का उपयोग करना शुरू किया है। दर्जनों से ऊपर देश ऐसे हैं जो आज हमारे इस विज्ञान का लाभ उठाते हैं। हम उनके लिए एक मार्गदर्शक बने हैं, हम उनकी सहायता भी करते हैं, क्योंकि ये मिशन ऐसी चीज है, ये कोई एक देश के लिए सीमित नहीं है। विज्ञान है, सारे ग्लोबल उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, एक दूसरे का सहयोग लेना वैसे ही स्वाभाविक है। तो ये सारे काम किए। हमारे यहाँ के लोग तो कितनी विधा जानते हैं। जैसा बताया कि चंद्रयान पहली बार उसका जो खर्च कम किया कर लिया गया, उसकी एनर्जी को यानी आकाश में उसका यूज कर लिया गया, उस एनर्जी से इस सैटेलाइट को लगातार उसको उड़ाए रखा और खर्चा इतना कम। एक ऑटो रिक्शा का खर्चा होता ना, उस ऑटो रिक्शा की जितना ही उसी स्पीड से अगर चले तो उतना ही खर्चा आया उतनी दूरी तय करने के लिए। तो इसमें से भी विज्ञान आगे बढ़ी है, आगे आई है। तो आज तो मैं इसरो के सब लोगों को 23 अगस्त का ये दिन, क्योंकि जिस दिन चंद्रयान 3 सफल हुआ था, विक्रम लैंडर, वो आज ही का दिन था 23 अगस्त 2023, जिसके ऊपर लैंड किया था। उसी समय यह तय किया गया इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में हर बार मनाया जाएगा। जब हमको जानकारी मिली तो हमने कहा कि ठीक है, सबसे पहले प्रदेश में और कहीं हो ना हो, लेकिन करनाल में इस कार्यक्रम को जरूर हम करें। और करनाल में करने का एक मुख्य कारण जो मेरे ध्यान में आया था कि हमारी बहन, हमारी बेटी कल्पना चावला, जो इसरो के साथ जुड़ करके और अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला वो गई थी। हमें मान है उस बेटी पर। अंतरिक्ष में कल्पना चावला का जब सफर है तो, और संयोग से ये जो भवन बनाया गया उस समय भी कल्पना चावला जी को याद किया गया। पहले ये आया कि कल्पना चावला के नाम से इसको बनाए, फिर लगा कि नहीं, कल्पना चावला के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ कल्पना चावला जी के नाम से बनाया, उनका स्टैच्यू यहाँ लगाया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि चाहे वो आर्यभट्ट से 1500 साल पहले की गाथा हो, चाहे आज गगनयान की गाथा हो, भारत का अपना योगदान इसमें रहा है। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमने दुनिया का विश्वास हासिल किया है, हमारा हौसला बुलंद है। हमने इनोवेशन, नया इनोवेशन किया है, नए हमारे जो नवाचार जो किया गया, उसके कारण से भारत के जो साइंटिस्ट उनका एक नाम ये बढ़ा है। आज दुनिया में बहुत चीजों में आगे हैं, और उसमें विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, हमारे आदमियों का बहुत उसमें योगदान है। जैसे जानते ही हम कि दुनिया को अगर गणित को सफल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है जीरो की, शून्य। वो शून्य अगर किसी ने दिया तो भारतवर्ष ने दिया, एक बहुत बड़ा योगदान है। मानो कि ये शून्य नहीं होता तो गिनती 1 से लेकर 9 पर जाकर समाप्त हो जाती, 9 से आगे बढ़ती है, या फिर आगे भी कुछ करना पड़ता तो नए कोई ढूंढने पड़ते हैं अंक। तो इस नाते से बहुत बड़ा हमारे यहाँ इस प्रकार का एक काम किया गया है, लॉन्च हुआ है। आज मैं इस बात पर भी गर्व करता हूं कि जब गगनयान 3 की जो यात्रा हुई, ये जो सफलता मिली, इसमें हमारे यहाँ के 2 और करनाल के ही साथी हैं, दीपांशु गर्ग और ऐश्वर्या गर्ग, जो उस टीम में इसरो में चाहे वो जमीन पर ही काम करते रहे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग इन दोनों साथियों का भी रहा है। अभी भी वो इसरो में है। आज मैंने तो कहा था कि उनको यहां बुलाया जाए, लेकिन इसरो से उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आए। और जैसे अभी अंतरिक्ष की यात्रा में वायुसेना के हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो एक बहुत ही अनुभवी फाइटर पायलट थे, ये पहले ऐसे भारतीय
अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर ISS पर जाकर इतिहास रच दिया है। कई दिनों तक वहां वो रहे हैं। उन्होंने वहां की जितनी भी एक प्रकार से कहा जाए कि सब बातें उनको हम लोग याद करते हैं। उस नाते से मैं इसमें ज्यादा तो इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि जो विषय आपने रखा है और खास करके विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों में भी एक बात की बधाई मैं हमारी बेटियों को दूंगा कि आज इस हॉल में मुझे लगता है कि 90% बेटियां ही बैठी हैं। महिला साइंटिस्ट भी इसमें बहुत पीछे नहीं है। ठीक कह रहा हूं? तो इस नाते से युग बदल रहा है। इस बदलते युग में ग्लोब छोटा हो गया है। ग्लोब इज ए विलेज नाउ। एक इसमें कई बार विचार आते हैं तो विचार को मैं सामने रख करके विषय को समाप्त करूंगा। जैसे कहते ना कि दो भाई हैं, दोनों भाई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं। कभी कहते हैं दोनों में झगड़ा हो गया, कभी कहते हैं दोनों में प्यार हो गया। अब ये विषय क्यों चलता है? क्योंकि भाई हैं, कम से कम दो हैं तब है। अगर अकेला हो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही जब कभी होता है कि दो गांव वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे का विकास ज्यादा करना चाहते हैं, वहां के सरपंच लगे हुए हैं, फिर वो लड़ाई भी करेंगे, प्रतिस्पर्धी भी होंगे, प्यार भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम से कम दो हैं। बढ़ते बढ़ते अगर विचार करते हैं कि दो जिले, दो प्रदेश, दो देश, तो देश भी आपस में इसीलिए प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो दो तो हैं, तभी संभव है। लेकिन जब ये दुनिया के विचार करते हैं, विश्व की तरफ विचार करते हैं, वसुधा की तरफ ध्यान करते हैं, तो वो आगे किसी का कंपटीशन नहीं था अभी तक, क्योंकि वो एक ही है। सब लोग कहते हैं सब दुनिया एक हो जाए, मानवता इकट्ठी करो, शांति हो जाए, ये हो जाए। शांति वांति आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? एक दूसरे से देश तो झगड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया किसी दूसरी दुनिया के सामने है नहीं, इसलिए वो इकट्ठा होकर के करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जब चंद्रमा जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह, और वहां अगर इस प्रकार का जीवन मिलता है, एक और संसार वहां बनता है, तो स्वाभाविक है फिर अगर प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, तो फिर पृथ्वी में और चांद में हो सकती है, पृथ्वी पर शुक्र में हो सकती है, शुक्र में और चंद्रमा में हो सकती है। तो हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक ढंग से जिस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व को, दुनिया को और ये सारे नक्षत्र, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द बहुत बड़े मंडल है, तो सूर्य मंडल का जितना बड़ा क्षेत्र है उस तक कहां कब कौन पहुंचेगा, लेकिन उस ओर हमने कदम रखा है। तो हमारी ये जो पीढ़ी है हमेशा हमेशा याद की जाएगी कि उस पीढ़ी के लोगों ने इस काम को आगे बढ़ा करके चंद्रमा तक, शुक्र तक पहुंचने का काम किया। हमेशा हमारी याद बनी रहेगी। हम इसी प्रकार के विज्ञान के विद्यार्थी आगे बढ़ते रहें, अपनी रुचि दिखाएं। हम जरूर निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ा उपयोग समाज के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।